ओम शांति। आज की मुरली से हमने पॉइंट उठाया है रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव, अर्थात जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। अर्थात हमें हर क्षण परमात्मा से संपर्क बनाए रखना होगा। सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी बात कि सुबह उठ के अमृत वेले योग ज़रूर करना है और उस समय बाबा को याद अवश्य करना है। और दूसरी बात कि हम अपने दिन के हर कर्म में बाबा को याद रखें, अपने आप को बीज रूप अवस्था में देखकर और बाबा को भी बिंदु रूप समझ के याद करना है। हम जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी अवस्था अचल और अडोल बनेगी, हम शक्तिशाली बनेंगे। जितना ज़्यादा आप बाबा को पूरे दिन याद करोगे उतनी ज़्यादा शक्तियाँ आपके अंदर भरती जाएंगी, आपकी अवस्था बहुत शक्तिशाली रहेगी, बाहर की चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा हलचल है, हमारे जीवन में ही बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर क्षण संघर्ष चलता रहता है। तो जब हमारी अवस्था शक्तिशाली होती है तो ये चीज़ें हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाती हैं, और जब हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं तो ये सारी परेशानियाँ हमें स्वयं बहुत छोटी लगती हैं, हम इनको बहुत सरलता से पार कर पाते हैं। हमारे जीवन की छोटी छोटी चीज़ें हमें संघर्ष दिखती ही नहीं हैं, हमारे छोटे से प्रयास से ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हर क्षण बाबा की याद में रहो, रूहानी एक्सरसाइज करो, चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास करो। माना इस शरीर में रहते हुए स्वयं को हर क्षण आत्मा अनुभव करो और अपने आसपास की भी आत्माओं को शरीर ना समझ के आत्मा समझो, और इस बात का हमेशा अनुभव करो कि ये सब आत्माएं मेरी भाई बहन हैं, इनसे हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब परम धाम से आई हुई हैं, परमात्मा की संतान है और मैं भी अपने बाबा का बच्चा हूँ। और यदि ये सब परमात्मा की संतान हैं तो फिर हम सब भाई भाई हुए ना, और यदि हम सब भाई भाई हुए तो किसी से क्या नाराज़गी, क्या समस्या। कभी हम अपने भाई बहनों से नाराज़ होते हैं? नहीं, चाहे जितनी गलतियाँ कर दें लेकिन फिर भी हम उनकी मदद करते हैं। थोड़े समय के बाद हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। तो हमें इसी तरह से अनुभव करना है, और ऐसा अनुभव तभी होगा जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे। और स्वयं को जितनी ज़्यादा आत्मा देखने की प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा वो बिंदु रूप निराकार परमात्मा याद रहेगा। उसकी शक्तियाँ हमेशा हमारा सुरक्षा कवच बनेंगी हमारे जीवन में, चाहे जितनी परेशानियाँ हों, या फिर आजकल हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है, हमें नहीं पता होता है कि आने वाले समय में क्या होना है। परंतु जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद में हर क्षण रहते हैं, तो हमारे जीवन में जो समस्याएं आने वाली होती हैं वो बाबा की शक्तियां हमारे लिए सुरक्षा कवच बनके उन समस्याओं से यूं हमें पार करवा देती हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये समस्या तो हमें और ज़्यादा परेशान कर सकती थी, परंतु बाबा का सुरक्षा कवच, क्योंकि हमने हर क्षण बाबा को याद किया था,
तो हमारी अवस्था पहले ही बहुत शक्तिशाली थी। और दूसरी बात, जितना ज़्यादा हम बाबा को याद करते हैं, बाबा का सुरक्षा कवच हमारे संग होता है, तो बाहर की हलचल, बाहर का वातावरण हमें प्रभावित ही नहीं कर पाता है। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो, उतना समय वहाँ स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। और जितनी ज़्यादा हम शक्तिशाली बनेंगे, हमारा मन हमारे कहे अनुसार चलेगा। हमारा मन हर समय जो व्यर्थ संकल्प करता रहता है, उसे करना स्वतः बंद कर देगा और हम समर्थ संकल्प करेंगे। और समर्थ संकल्प हमारा सुंदर भाग्य बनाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओम शांति।